क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखो पहले हमने 6.2 का प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन जस्ट पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में क्या करें हम? करिए रे कि दो तीन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बचे हुए सारे करवा दूंगा, ठीक है? यानी कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। दे क्या रखा है कि ये पैरेलल, ये ए बी पैरेलल टू सी डी, और साथ में दे रखा है कि जीईडी कितना है? 126 डिग्री। जीईडी है क्या? जीईडी देखना जरा। जी से स्टार्ट किया, ई पे एंगल बनेगा और डी पे जाएगा। जीईडी ये टोटल, जिसमें 90 डिग्री एंगल भी शामिल हो रहा है, एफईडी भी शामिल हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं 90 डिग्री एंगल वाला, ये कितना है? 126 डिग्री। हमें निकालना क्या है? एंगल एजीई निकालना है। एजी क्या है? एजीई ये वाला पॉइंट। जीईएफ, जीईएफ देखो ये एफईडी अलग है 90 डिग्री। जीईएफ ये वाला पॉइंट होगा, देख रहा है? ये से भी बोल सकते हो तुम। धीरे धीरे ऊपर बढ़ाओगे आर्क बढ़ता जाता है, ठीक है? अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ, आर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आर्क की लेंथ एंगल के साथ बढ़ता है। बड़ी क्लास में समझ में आएगा, 11th क्लास में समझाते हैं कि जीईएफ जो है ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान दो, जीईडी 126 डिग्री, ये 90, तो ये निकल जाएगा किसी ना किसी तरीके से, चाहो तो निकाल सकते हो। एफ जीई, एफ जीई टोटल इस ट्राइंगल के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, देख लो। जी एफ ई के ही इर्द गिर्द घूम रहा है ये पूरा क्वेश्चन, ये तीनों ही। चाहो तो ट्राई कर लो, वरना फिर मैं करवाता हूं। देखो मैं करवा रहा, कैसे करने? मैंने कहा था कि भाई एफ ई डी कितना है, पहले ये बताओ, पहला काम कि एफ ई डी कितना है। ये जो साइन है 90 डिग्री के एंगल को दिखाता है। इससे हम जीई एफ निकाल लेंगे। जीई एफ जरूरी है कि जो पहला दे रखा उसे निकालते हैं, किसी को भी निकाल सकते हो जिसको तुम्हें आसान लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि एंगल जीई डी, ये बड़ा वाला कोण में, ये छोटा वाला कोण जीई एफ, जीई एफ प्लस का एफ ई डी आ रहा, एफ ई डी आ रहा। देखो इस बड़े वाले एंगल 126 डिग्री में 90 डिग्री वाला एफ ई डी और ये छोटा वाला एंगल जीई एफ आ रहा, ठीक है? वैल्यू रखो सारा। ये जीईडी है 126 डिग्री, जीईडी कितना है? 126 डिग्री। जीईएफ मान लो इसे हम कह रहे हैं इसे निकालना है, तो इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम देने की जरूरत नहीं। प्लस का 90 डिग्री, इसे सॉल्व करोगे 90 में से क्या कह रहा मैं कि 126 डिग्री माइनस का 90, 120 में से 90 जाएगा, 30 बचेगा और 6 जुड़ेगा, 36 डिग्री आएगा, ठीक है? 36 डिग्री। दोबारा समझा रहा हूं, 126 डिग्री में से 90 डिग्री घटाओगे अपने आप ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा, ये खत्म। अगला है एफ जी ई, जरा ध्यान दीजिए, एफ जी ई ये वाला है। इससे पहले हम ए जी ई निकाल ले, ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, देखना जी एफ ई, ये कह सकते हो तुम लोग क्या कि जो ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला होगा। क्यों? जेड बन रहा, 90 डिग्री एंगल की बात करो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, देख रहा है? तो हम लिखेंगे कि जी एफ ई बराबर एंगल एफ ई डी बराबर 90 डिग्री, कार्य लिख रहे हैं जेड शेप। क्यों कह रहा हूं ये वाला? देखना जरा कि ये जो एंगल है
इसको मैं नाम कुछ नहीं दे रहा, हम अभी भी नहीं दे रहे नाम। AGE, ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का बहिष्कोण हो रहा है। देखना ये कितना तुमने बोला 36 डिग्री। इस वाले एंगल को जस्ट छोड़ के, इस वाले को छोड़ के अगर हम बात करें तो बहिष्कोण जो होता है वो जस्ट सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर हुआ है, यानी 36 प्लस 90। 36 प्लस 90 तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल AGE बराबर होगा एंगल GFE। GFE इस वाले एंगल की बात करें, प्लस का ये जो अभी निकाला हमने एंगल GEF, क्यों? बहिष्कोण। बहिष्कोण, बहिष्कोण बोलो, बहिष्कोण बोलो। AGE की वैल्यू बताओ, 90 प्लस 36, देखना तो ये 126 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 126 डिग्री। इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा। देखना मैं क्या कह रहा था कि एंगल AGE कितना है? 126 डिग्री। अब एक बच्चे ने पूछा सर क्या ये Z बन रहा? अब ये इतना अच्छा Z दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे Z की वाले का ना इस्तेमाल करके ट्रायंगल वाले का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इतना अच्छा दिख नहीं रहा था। Z शेप को कम से कम थोड़ा तो सीधा होना चाहिए ना, हल्का ना हल्का। ठीक है, AGE कैसे निकला फिर से बताऊं? देखो जरा फटाफट फटाफट कि यहाँ पे हमें 36 डिग्री पता था, हमने ये देखा कि यहाँ पे भी 90 बन रहा था। क्यों 90 क्यों बन रहा था? यहाँ पे जेड शेप साफ साफ दिख रहा था, जेड शेप है इसलिए 90 डिग्री बना। और ये वाला एंगल बहिष्कोण था, तो हमने इसे इजी देख लिया कि ये दोनों 36 प्लस 90 बन के 126 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गया हो। देखना मैंने अभी क्या कहा था कि 90 प्लस 36 126 डिग्री होता है। इसे मैं दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना कि कैसे निकला था ये, कंफ्यूजन ना हो ना कुछ। E ये था F, ये था G, हमें निकालना था ये वाला एंगल। तो साफ साफ हमें ये 36 डिग्री पता ही था, अभी निकाला था हमने 36 डिग्री। FGE, F FGE नहीं सॉरी GEF, ये क्या लिखा हूँ, GEF कितना निकला था अभी? 36 डिग्री। कैसे? इसमें से 126 में से 90 घटा था तो 36 निकला था। ठीक है, ये 90 कैसे आया था? ये Z बना था, साफ साफ दिख रहा था, तो हमें निकालना था ये। तो ये मैंने क्या कहा था? बहिष्कोण। जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है? जस्ट छोड़कर, पहला छोड़ के, जस्ट छोड़ के, इस वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, 36 प्लस 90 आया। अब नोट कर सकते हो तुम लोग, क्या हो तो। अगला में क्या निकालना है? FGE, एंगल FGE ये वाला कोण, इसका मैं नाम दे देता हूं एंगल FGE को X बोल रहे हैं हम अभी के लिए, माना। कारण बता रहा हूं कि हम ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर रहे हैं। हम क्या इस्तेमाल करें? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर रहे हैं। यहाँ पे 36 डिग्री पता ही हमें, 90 पहले ही पता था, Z के वजह से हम इसे X बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे X प्लस 90 प्लस 36 बराबर 180। कारण बताए? कारण है त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज GEF, GEF के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? ये 126 डिग्री बनेगा। अभी भी तुम जोड़ा था, x निकालना है 180 डिग्री। x की वैल्यू 180 में से 126 जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 120 किया 60, 60 में से 6 जाएगा, 54 डिग्री बचेगा। यानी हमने क्या बोला कि एंगल जो FGE है वही x है, और वही कितना आया? 126 डिग्री आया। तो तीनों कोण में लिख दूं, देखो AGE भी हमारा 126 डिग्री आया, GEF 36 डिग्री आया था, ये कितना था? 36 ही आया था ना, हाँ 36 डिग्री आया था। और FGE अभी आपने निकाला, ये कितना निकला था? 54 डिग्री। 12 126 क्यों निकला? 54 डिग्री रखा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया। नोट करो, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQ पैरेलल टू ST है, और साथ में साथ
पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी, आर एस टी कितना है 130 डिग्री। निकालना क्या है क्यू आर एस, ये ऊपर वाला एंगल, एंगल क्यू आर एस कितना पता नहीं, ये निकालना है। इसको एक्स बोल देते हैं, निकालने में आसानी होगी, नाम लिखने से बचेंगे। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन और उदाहरण वाला क्वेश्चन दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों में ही रचना की जरूरत थी, आप इसे सिंपल सॉल्व ही नहीं कर सकते। और एक और बात आपको स्पेशली दिखा कि भाई पी क्यू जो पैरेलल लाइन से जरूरी नहीं क्यों एक दूसरे के ऊपर ही हो, साइड में भी हो सकते हैं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, सिंपल, कि एक दूसरे को ना काटे, वो सीधी लाइन भी होनी चाहिए। जो भी लाइन बोलते हो उसका मतलब ये है कि वो सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, वो एक दूसरे को ना काटे, तभी हम उसको पैरेलल बोलेंगे, यानी समानांतर बोलेंगे। रचना क्या करेंगे इसमें, सिंपल, एक ऐसी लाइन बनाओ एक्स वाई जो दोनों के पैरेलल हो। रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने किया कि एक्स वाई या एक्स आर वाई भी बोल सकते हो, एक्स वाई बनाया इस प्रकार कि एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल, पी क्यू के। अब पी क्यू किसके पैरेलल हुआ, एस टी के, इसलिए जो एक्स वाई होगा वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, एस टी के। चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने सिर्फ एक के पैरेलल किया, दूसरा अपने आप पैरेलल। इसका फायदा क्या हो, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि क्यू आर एक्स पी क्यू आर, इस वाले एंगल का मैं नाम फिलहाल क्या एक दे दूं, इस वाले एंगल का नाम मैं फिलहाल 2 दे देता हूं। इसे एक्स बोले हमने अभी जस्ट, क्यू आर एस को जिसे हम निकालेंगे, देखना है एक सीधी लाइन पे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बना देंगे, उससे आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि क्यू आर एक्स को हमने एंगल 1 बोला, और साथ ही साथ एस आर वाई को हमने एंगल 2 बोला, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखना कि पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस, जैसे बोलते, सॉरी क्यू आर एस नहीं, क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे अगर पढ़ोगे तो तुम्हें एंगल समझ में आ जाएगा, मैं कहां से ले जाऊं, पी क्यू आर एक्स अंतः कोण, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेम अगले वाले का भी यही सेम रीजन देंगे। पी क्यू आर की वैल्यू बताइए, 110 डिग्री प्लस क्यू आर एक्स को हमने एंगल 1 बोला बराबर 180 डिग्री। आगे सॉल्व करो इसे, 180 में से 110 ही घटाएंगे, सिंपल, एंगल 1 बराबर 180 माइनस 110, और यहां से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगा क्या, सिमिलर कह दूं या सिंपल हम कहेंगे कि एंगल एस आर वाई प्लस एंगल आर एस टी बराबर 180 डिग्री। कारण सेम लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, एंगल 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी रख रखी है 130 दे रखा है बराबर 180। 180 में से इधर आके घटेगा ये, 180 में से 130 जाएगा तो क्या 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखो 50, 70 और ये x, ये तीनों मिलके 180 के बराबर हम करेंगे, या सिंपल कहूं एंगल 2 एंगल 1 और एंगल x तीनों 180 डिग्री के बराबर, क्यों, किसी ये सीधी लाइन पे है और जितने भी कोण बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। बहुत बार बता रखा हूं, नोट करो, देख लो मैंने लिख दिया हूं, एंगल 1 बराबर 70 डिग्री और एंगल 2 बराबर 50 डिग्री, अभी जस्ट निकला था। हम लिखेंगे एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैल्यू रखो, 70 प्लस 50 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। 70 और 50 कितना हो जाएगा
120 120 उधर जाएगा, 180 में से 120 घटेगा और x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी और x हमने बोला था क्यू आर एस को क्या लिखा, क्यू आर एस को बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.2 और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन ही है क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन है ए बी ये सी और डी के पैरेलल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल पी आर और डी, पी आर और डी की वैल्यू 127 डिग्री है और ए पी क्यू, ए पी क्यू की वैल्यू 54 डिग्री है। ठीक है, निकालना क्या है, एक्स और वाई क्या है निकालना है हमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, मैं करवाता हूं। देखो इसमें करना क्या है कि एक तो बहिष्कोण का निकालना है और एक जेड बनाना है। जेड कैसे बन रहा कि ध्यान से देखो, यहाँ पे साइड में से लिखना शुरू करता हूं, जगह कम है तो, कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये जो है ये क्या जेड बन रहा, एंगल एक्स बराबर एंगल ए पी क्यू होगा। थोड़ा सोच के देखो, मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान से देखना कि ये रहा और ये रहा, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है क्या, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि जेड शेप दिख रहे ना, जेड शेप। ठीक है, ओके, तो इससे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 डिग्री। पहला क्वेश्चन खत्म, पहला पार्ट खत्म, पहला क्वेश्चन नहीं, पहला पार्ट खत्म। और 127 डिग्री जो है वो इस ट्रायंगल का क्या है, बहिष्कोण है। मैं इस ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान से देखना, ट्रायंगल को थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, इसका ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है, 127 डिग्री बहिष्कोण क्या होता है कि इसको छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर, यानी x और y के बराबर, x और y के बराबर, इसे मिटाते हैं, इससे क्या फायदा होगा, y आ जाएगा, इससे फायदा क्या होगा, y आ जाएगा। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल पी आर डी, पी आर डी ये बहिष्कोण बराबर x प्लस वाई होगा। अब चाहो तो तुम पी क्यू आर और क्यू पी आर भी लिख सकते हो। पी क्यू आर क्या है, x को दिखाएगा, क्यू पी आर क्या है, y को दिखाएगा। लिख दो कि एंगल पी क्यू आर किसको दिखा रहा, x को, और एंगल क्यू पी आर किसको दिखा रहा, y को। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। हम लिखेंगे बहिष्कोण, क्या लिखेंगे, बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण। स्पेलिंग देख रहे हैं ना, स्पेलिंग बस हल्की सी मिस्टेक हो सकती है और कुछ नहीं। 127 डिग्री रखे, क्या आपने अभी x की वैल्यू निकाला 54 डिग्री, यहाँ से y आ जाएगा। सॉल्व करो इसे कि इस 54 डिग्री को इधर लाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 127 में से 54। ठीक है, देखना 120 में से 50 जाता है तो 70 बचता है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 73 डिग्री। फिर से मैं घटा रहा हूं, 120 में से 50 घटाओ पहले तो, 120 में से 50 जाएगा 70 और 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। यानी अगर हम लिखना चाहे तो x बराबर 54 है और y बराबर 73 डिग्री है। इसके साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म होता है। 2025 में सिर्फ यही दो एक्सरसाइज दे रखे हैं। ठीक है, पहले ज्यादा एक्सरसाइज थे पर अब कम हो गया है। ठीक है, नोट करो।